नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गरमाया हुआ है और सबसे ज्यादा डर भय की बात करें, सबसे ज्यादा गंभीर माहौल की बात करें, या फिर यूं कहे कि सबसे ज्यादा बौखलाहट अगर किसी पार्टी में देखने को मिल रही है तो वो हरियाणा कांग्रेस है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव में पिछली दो बारियों के अंदर बड़ा खेला हुआ है और दो बार झटका लगने के बाद, दो बार फजीहत करवाने के बाद अब हरियाणा कांग्रेस नहीं चाहती, भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस तीसरी बार भी राज्यसभा चुनाव में अपनी फजीहत करवाए। और इसी डर के चलते अब कांग्रेस जो है हर कदम फूक फूक कर रख रही है। वो कहते हैं, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और ऐसी ही परिस्थिति, ऐसी ही स्थिति फिलहाल हरियाणा कांग्रेस की है। वैसे बात हरियाणा कांग्रेस की हो रही है, लेकिन बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस का आला कमान भी इस बार के राज्यसभा चुनाव को लेकर काफी चौकन्ना है, बेहद ही संजीदा है। क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के साथ साथ आला कमान भी नहीं चाहता कि उनके खाते में आई एक राज्यसभा सीट किसी भी सूरत में कम हो, और जो पूर्व में हरियाणा कांग्रेस के अंदर गलतियां हुई वो इस बार गलतियां फिर से दोहराई जाएं। और इसीलिए जो है अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर बड़ी खलबली देखने को मिल रही है। हरियाणा कांग्रेस में जहां विधायकों को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है, तो वहीं दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि अपने विधायकों को बीजेपी से कैसे बचाया जाए। बीजेपी अपनी रणनीति स्पष्ट कर चुकी है। बीजेपी ने संजय भाटिया को भाजपा उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सतीश नांदल जो कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, संगठन के व्यक्ति हैं, उनको समर्थन देकर निर्दलीय उतार दिया। अब कहने को वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन भाजपा का समर्थन है, यह बात किसी से छुपी नहीं है, यह बात बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी को मैदान में उतारकर जो कांग्रेस पार्टी लगातार दम भर रही थी कि एक सीट कांग्रेस की और दूसरी सीट बीजेपी की सीधी सीधी है, ना कोई चुनाव की जरूरत है ना कुछ और, तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने चुनावी मोड़ राज्यसभा चुनाव मिलाकर एक बड़ा खेला पहले ही कर दिया है, एक बड़ी चाल पहले ही चल दी है। और अब जो है कांग्रेस नहीं चाहती कि भाजपा की इसी पुरानी चाल में वो फिर से फंसे। इसीलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब एक बार फिर अपने विधायकों की एक बैठक बुलाएगी, जिसमें हरियाणा कांग्रेस के सभी 37 विधायकों को बुलाया जाएगा, चाहे वो किसी भी बड़े नेता के करीबी हो, चाहे वो किसी भी खेमे से संबंध रखते हो, चाहे उनका नेता अलग अलग पसंद का हो, सभी को इस मीटिंग में आना होगा। जहां कहा जा रहा है कि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। और राज्यसभा चुनाव और कहा जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा बजट सत्र को लेकर चर्चा की जाएगी, आगामी रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक और चर्चा यह भी है कि हरियाणा कांग्रेस की पिछली मीटिंग में 5 विधायक उपस्थित नहीं थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला के बेटे का नाम भी आता है, जिसमें कुलदीप वत्स जो बादली से विधायक उनका नाम भी आता है, जिसमें पंचकुला से कांग्रेस के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई है, उनका नाम भी आता है। इसमें जो है एलनाबाद से कांग्रेस विधायक भरत सिंह बेनीवाल का नाम भी आता है। तो ऐसे में कई बड़े जो है नेता, कई कांग्रेस विधायक पिछली मीटिंग में मौजूद नहीं थे, जिसने कांग्रेस का डर और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिसने कांग्रेस को और भी ज्यादा भयभीत करने का काम कर दिया। और कांग्रेस जो है अब बीजेपी की चाल में ना फंसकर अपने विधायकों को बीजेपी से बचाने के लिए राजनीतिक जानकार कह रहे हैं, और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि उनको 13 तारीख को, यानी कि आज जो है, लंच करवाकर और हिमाचल प्रदेश लग्जरी बसों से भेज दिया जाएगा। क्योंकि 13 तारीख की रात को ही उन तमाम हरियाणा कांग्रेस के विधायकों के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ डिनर प्लान किया गया है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है, हामी भर दी है। हालांकि कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को हिमाचल भेजना इसलिए भी कांग्रेस को सुरक्षित लग रहा है क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है, और वहां बीजेपी अपना कोई बड़ा चाल, कोई बड़ी प्लानिंग को अंजाम नहीं दे पाएगी। लेकिन दूसरी तरफ
अब लोगों का यह भी कहना है कि हरियाणा कांग्रेस चाहे अपने विधायकों को लाख बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन उनके पास मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, तो ऐसे में भाजपा किसी भी तरीके से किसी विधायक के साथ संपर्क साध सकती है। और कांग्रेस का भय इसलिए भी इस समय ज्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि पिछले एक दो रोज से कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में है, और अगर मनोहर लाल खट्टर चंडीगढ़ में है तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोई भी बड़ी योजना को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को लेकर एक बात बड़ी प्रचलित है कि वो ना कोई ज्यादा खुड़का करते हैं, हरियाणवी शब्द खुड़का है, यानी कि कोई शोर शराबा नहीं करते, किसी भी तरीके का शोरगुल नहीं करते, शांतिपूर्वक अपने प्लान को, अपनी चाल को अंजाम दे देते हैं और अपनी पूरी रणनीति को जो है आखिर तक यानी कि फैसले तक पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर का चंडीगढ़ होना और दूसरी तरफ अमित शाह द्वारा भी अपने एक बड़े ही करीबी व्यक्ति को, जो गुजरात के उप मुख्यमंत्री भी हैं, चंडीगढ़ भेज देना हरियाणा प्रदेश के राजस्व चुनाव की देखभाल के लिए, निगरानी के लिए और चुनाव में ड्यूटी लगाकर अपने आप में ही कांग्रेस को एक बड़ी चुनौती देता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हरियाणा कांग्रेस अब कैसे अपने विधायकों को बचा पाएगी, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के कई विधायकों को लेकर हरियाणा के हर गली चौक चौराहे मोहल्ले में हर व्यक्ति के जुबान पर यह चर्चा है कि आज के दिन विधायकों को खरीदना, आज के दिन विधायकों को एक पाले से दूसरे पाले में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा बोलता है और पैसा कुछ भी करवा सकता है, ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कहती है। और कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक ऐसे भी हैं जो समय समय पर बीजेपी के गुण गाते रहे हैं, मुख्यमंत्री का गुणगान करते रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री से उनकी करीबियां कहीं ना कहीं कांग्रेस को और भी डराने का काम करती हैं कि कहीं उन्हीं में से कोई विधायक इधर उधर ना हो जाए। और अभी 2 रोज पहले ही सिरसा से कांग्रेस विधायक के घर पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उससे पहले वही सिरसा विधायक गोकुल सेतिया, जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ उनके कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को यह एहसास जरूर हो रहा है कि पहले स्याही कांड हुआ, उसके बाद राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई, किरण चौधरी हो या फिर कुलदीप बिश्नोई, तमाम नेताओं के नाम इस कांड में शामिल हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस बार वो पिछली गलतियां ना हो, इसलिए कांग्रेस अपनी तैयारियों में लगी हुई है। 13 तारीख को विधायकों को कहा जा रहा है कि हिमाचल भेज दिया जाएगा और 16 तारीख को वोटिंग से पहले उनको हरियाणा लाया जाएगा। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इन तमाम तामझाम के बाद क्या कांग्रेस अपने विधायकों को टूटने से बचा पाएगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 विधायकों का राज्यसभा के लिए खड़ा होना अपने आप में यह बता रहा है कि कोई ना कोई बड़ी रणनीति जरूर है। और बीजेपी अगर यह प्लान भी, यह बात भी लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि तीसरा अगर कैंडिडेट है तो खेला होगा और सीट कांग्रेस के हाथ से जा चुकी है, तो बीजेपी इस बात को बखूबी लोगों के बीच पहुंचा चुकी है। हर व्यक्ति के माइंड में यह बात फिट हो चुकी है, सेट है, हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस इस बात को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाई और इसलिए अब लोग इस बात को सच मान रहे हैं कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में जो 2 सीटें किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा का कार्यकाल पूरा होने के चलते खाली हुई, उन पर खेला हो सकता है। खैर, कांग्रेस अपने विधायकों को बचा पाएगी क्या, बीजेपी कांग्रेस विधायकों को तोड़ पाएगी, ये बड़े सवाल हैं जिनका जवाब 16 मार्च के बाद ही पता चल पाएगा। तो ऐसे में हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे विवाद को लेकर, पूरे मसले को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।